महर्षि दुर्वासा और अम्बरीश की कहानी। हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शाप से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, इसलिए वे जहाँ कहीं जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के साथ दुर्वासा के झगड़े की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। अम्बरीश भगवान विष्णु का महान भक्त था और सच बोलता था। अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ कराया। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाएगा। व्रत तोड़ने के बाद साधु जनों को भोजन कराना होगा। द्वादशी को जब व्रत तोड़ना का समय आया तो अम्बरीश ने महर्षि के घर पधारे। अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का स्वागत किया। अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़ेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था। गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया। गुस्साए दुर्वासा ने अपने जटा से एक राक्षस पैदा किया और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने राक्षस का वध कर दिया और अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। भय से कातर दुर्वासा ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर शिव जी के पास अपनी रक्षा के लिए गए। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। महर्षि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हालांकि शिव महापुराण में कहानी थोड़ी भिन्न है। शिव महापुराण के अनुसार अम्बरीश ने दुर्वासा को भोजन कराने से पहले व्रत तोड़कर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया। इसलिए महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश को मारने का निर्णय कर लिया। अम्बरीश को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ, लेकिन महर्षि दुर्वासा के रूप में साक्षात शिव को पाकर वह रुक गया। उसी समय आकाशवाणी हुई। नंदी ने कहा कि अम्बरीश की परीक्षा लेने स्वयं शिव आए हैं, इसलिए वह उनसे माफी मांग ले। अम्बरीश ने ऐसा ही किया और महर्षि दुर्वासा ने उसे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।